बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। टोकन और क्रिप्टो की जानकारी देने का प्रयास जो हमारा लगातार जारी है, और साथ ही साथ आज मैं एक ऐसी साइट पर आपको विज़िट करके दिखाने का प्रयास करूंगा जिसके माध्यम से आप टोकन को तो सर्च कर पाएंगे और साथ ही साथ ये भी ज्ञात कर पाएंगे कि इस टोकन को लेने से पहले क्या क्या काम करना अनिवार्य है। हो सकता है आप अभी नए हैं, आप किसी भी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, आपका टोकन लॉन्च हो चुका है और शुरुआती दौर में कम्युनिटी जानकार नहीं होती है। सिस्टम के अनुसार सिस्टम उनको मौका देता है स्टैकिंग का, उनको मौका देता है फार्मिंग का, अन्य तरह तरह के वादे किए जाते हैं और उसके माध्यम से वो नेटवर्किंग के ज़रिए पैसे बनाता है जो लीडर वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन क्रिप्टो की जानकारी, टोकन की जानकारी आपको होना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दुनिया में बहुत से टोकन आते हैं और चले भी जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लिक्विडिटी पहले दिखाते हैं 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, और उसके बाद लिक्विडिटी को वहाँ पे $1 पे छोड़ के चले जाते हैं, और जो आपका रेट शुरुआती दौर में ऊपर जाता है वो धड़ाम नीचे आता है और आप अपना जो भी पैसा लगाया है वहाँ से आप निकाल नहीं पाते हैं। ये बात आप मान के चलिए। तो चलिए आज किसी ऐसी साइट का अध्ययन करेंगे जिसके माध्यम से आप यहाँ देख पाएंगे कितने स्कैम हो रहे हैं, बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं और पब्लिक इनका शिकार हो रही है। लेकिन आप जो अच्छे टोकन है, अच्छी करेंसी है, वो भी शक के दायरे में आ जाती है। यानी कि लीडर्स ये सोचते हैं इसको ख़रीदा जाए या नहीं ख़रीदा जाए, इसको अपने वॉलेट में रखा जाए या नहीं रखा जाए। ज्ञान के अभाव में, सीखने के अभाव में ऐसा ही चलता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, जब किसी भी टोकन की कम्युनिटी बनती है तो उसमें सभी लोग ज़्यादातर क्रिप्टो से अनजान होते हैं, क्रिप्टो के बारे में जानते नहीं हैं, क्या करना है कैसे करना है वो पहचानते भी नहीं हैं, और धीरे धीरे सीखने का ही प्रयास करते हैं केवल। साथ ही साथ जो जानकार लोग होते हैं, जो क्रिप्टो में वक्त दे चुके हैं 2 साल 3 साल 4 साल, वो वहाँ से पैसा भी बना जाते हैं। और कम्युनिटी के लोग पैसे के लिए संघर्ष करते हैं। उनका कार्य केवल एक होता है, नेटवर्क बनाएं, पैसा कमाएं। तो ये जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि बाकी लोग यहाँ से कैसे पैसे बना लेते हैं, ये आपको दिखाने का आज प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ एक साइड पे लेके जाऊंगा, यहाँ कितने स्कैम होते हैं ये भी देखने का आप प्रयास करेंगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ से डेक्स स्कैनर पे, और डेक्स स्कैनर के ज़रिए ही आपको वो साइट पे लेके जाऊंगा, बताऊंगा, आपको इंगित करूंगा कि इस साइट को आप सर्च कर सकते हैं, वहीं से आप जा सकते हैं जहां भी जाना है। तो किसी भी एक टोकन को मैं सर्च कर लेता हूं। किसी भी एक टोकन को सर्च कर लिया है मैंने, और यहाँ पे इसका एड्रेस मैं उठा लेता हूँ। यहाँ से उठाया जा सकता है एड्रेस TUT, यहाँ से आपका एड्रेस उठाया जा सकता है। ये एड्रेस मैंने उठा लिया है, और एड्रेस उठा के इसको मैं टोकन स्निपर पे सर्च करूँगा। यहाँ पे टोकन स्निपर पे जैसे ही मैंने सर्च किया तो आपका जो पेज खुल के आएगा कुछ इस तरह से आएगा, आप उसको देख पाएंगे। ये देख पाएंगे 6 फरवरी को ये टोकन आया है 2025, आप देख सकते हैं यहाँ पे
6 फरवरी 2025 को ये टोकन आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और मैं यहाँ से क्या जानकारी देना चाहता हूँ आज की डेट में, वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। honeypot.is पे मैं जाऊँगा और वहाँ से सर्च करने का प्रयास करूँगा। तो honeypot.is पे मैंने क्लिक किया, ये रहा आपका honeypot.is। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे एड्रेस आपका पेस्ट कर दूँगा। एड्रेस जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपका ये टोकन अगर फरवरी से चल रहा है तो पास ही नज़र आएगा आपको, ये भी आपको मानना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आपका ये टोकन पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फरवरी महीने में आया है, अगस्त का महीना चल रहा है, 4-6 महीने हो चुके हैं। दूसरी चीज़ आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, ये सोर्स कोड आपका ओके होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। यहाँ पे बहुत से टोकन में क्रॉस आता है और रेड रंग दिखाई देता है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसा ना करें कि उस टोकन को आप ख़रीदने का प्रयास करें। ये आपको हमेशा जांच लेना है, ध्यान देना है। और आगे मैं चलता हूँ यहीं पे, अभी आप देखेंगे आगे चल रहा हूँ यहीं पे, एक बार से वापसी। यहाँ देखिए, तो यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? आपने टोकन स्निपर पे टोकन को सर्च कर लिया था। मैं एक बार दोबारा से वापसी इसलिए जा रहा हूँ कि कॉल आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। कोई बात नहीं है, आप बने रहें और समझने का प्रयास करें। honeypot.is पे मैं गया और यहाँ पे एड्रेस मैंने पेस्ट किया। एड्रेस के बाद इसको चेक कर लिया, ये पास नज़र आएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोकन आपका पास नज़र आएगा। और यहीं पे मैं एक साइड पे जाके आपको ये दिखाने का प्रयास करूँगा कि दुनिया में कितने टोकन आते हैं और किस तरह से आते हैं और चले जाते हैं, वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और वो आप समझने का प्रयास करेंगे। bsccheck.eu bsccheck.eu, यहीं से क्लिक करके यहाँ पे जाया जा सकता है। मैं जाता हूँ, आ जाइए। bsccheck.eu में गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या देखेंगे? स्कैन दिख रहा है आपको पहले, यहाँ पे आपको स्कैन दिख रहा है और उसके बाद लास्ट स्कैन, न्यूएस्ट और टॉप, ये सब दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे यहाँ देखिए लेटेस्ट स्कैन किए गए हैं टोकन। अब यहाँ पे आप पढ़िए, वार्निंग रिस्की स्कैम, वार्निंग स्कैम रिस्की, सेफ, वार्निंग रिस्की। 10 टोकन में से 1 टोकन सेफ है, बाकी में वार्निंग दिखाई गई है या रिस्की दिखाई दिया है। ये स्कैन के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेटेस्ट टोकन को यहाँ से देखा जा सकता है, क्रिएट कब हुआ है, 1 साल पहले हुआ, वो भी टोकन आप देख सकते हैं। और लास्ट स्कैन कब हुआ है वो चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ अभी आप BSC पर देख रहे हैं, BSC चैन पर देख रहे हैं। उसके बाद एथेरियम चैन पे देख सकते हैं, ये देखिए BSC चैन पे आप देख सकते हैं, इथेरियम चैन पे देख सकते हैं, पॉली पे देख सकते हैं, FTM पर देख सकते हैं और DC पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पॉली पे चलता हूँ, पॉलीगॉन, ये देखिए पॉलीगॉन एनालाइजर है ये। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ये दुनिया में। रिस्की, वार्निंग, रिस्की, स्कैम, रिस्की, स्कैम और वार्निंग, यानी जो टोकन आते हैं आपके साथ स्कैम करके चले जाते हैं, रिस्की होते हैं, वार्निंग देते हैं और फिर भी आप उनको ख़रीद लेते हैं कहीं ना कहीं, या किसी के झांसे में भी आ जाते हैं। और मैं यहाँ दिखाने का प्रयास ये देखिए कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको इनकी जांच करनी है, लेटेस्ट स्कैन करना है तो टोकन को किस तरह से आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। अब लास्ट स्कैन, नीचे देखिए स्कैन था, नीचे लास्ट स्कैन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए आ जाइए लास्ट स्कैन पॉलीगॉन में, लास्ट स्कैन पॉलीगॉन में, ये देखिए पॉलीगॉन और ये लास्ट स्कैन। इसी तरह से BSC में भी आप सर्च करेंगे और स्कैन भी करेंगे लास्ट स्कैन, तो ये भी मैं दिखाने का प्रयास आपको करूँगा। देखिए यहाँ पे
कितने टोकन यहाँ पे आए हैं, यहाँ देखिए, रिस्की रिस्की वार्निंग, रिस्की स्कैम स्कैम, रिस्की स्कैम, वार्निंग वार्निंग, रिस्की 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 और वार्निंग स्कैम, रिस्की 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 रिस्की। आप देख सकते हैं ये चीज़। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब ये सारी चीज़ आपको जांचने का मौका मिल जाए, पहचानने का मौका मिल जाए, तो इन टोकन से जो स्कैम करते हैं या रिस्की होते हैं, इनसे बचा जा सकता है। BSC पे चलिए, BSC पे मैंने क्लिक किया और लास्ट स्कैन BSC पे गया मैं, यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये देखिए। पॉलीगॉन में आपको एक भी दिखाई नहीं दिया जो सेफ है। कम से कम बाइनेंस में आपको 2 4 5 जगह आपको BSC चैन पर आपको 2 4 5 टोकन ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिसको ख़रीदा जा सकता है, जिसमें वार्निंग का कोई काम नहीं है और इसको ख़रीदा जा सकता है। देखिए यहाँ पे आप इन चीज़ों को देखने का और समझने का हमेशा प्रयास करें, ताकि आप सतर्क हो जाएं इन चीज़ों से। और जब तक आप सतर्कता यहाँ नहीं बरतेंगे, कॉल आने से मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ, कोई बात नहीं है, मैंने कुछ आपको बताने का या समझाने का प्रयास किया और जितना भी बताया मैं प्रयासरत हूँ हर रोज़ वीडियो बनाने का, समझाने का। आज अगर आप PVC मेटा में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टोकन की जांच पड़ताल करना ज़रूरी है। आज अगर मैं PVC मेटा की बात करता हूँ तो PVC मेटा आपको सेफ़ नज़र आता है, हमेशा सेफ़ नज़र आता है और इसमें काम भी किया जा सकता है, लेकिन कम्युनिटी के मन में कुछ अभी भी अलग चीज़ चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा 50वीं रैंक पे एक टोकन है बोंक नाम से। कॉइन मार्केट कैप में आप चेक करेंगे बोंक को तो 50वीं रैंक पर है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसको आप सर्च करेंगे बाइनेंस में तो बाइनेंस में लिस्टेड भी है। आप दिखाने का प्रयास करता हूँ, 1 मिनट और लगेगा मेरा। ये आप जाएं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में, देखिए कॉइन मार्केट कैप रहा। कॉइन मार्केट कैप में आप गए, टोकन को आपने सर्च किया और यहाँ से आप डालेंगे BONK, बोंक डालेंगे टोकन का नाम, तो आपका वो पेज खुल के आ जाएगा। 50वीं रैंक पे है, तो यह मैं देख ही लेता हूँ एक बार, आगे चल के नंबरिंग आ जाए तो आपको यहीं से दिखाई दे देगा। ये रहा आपका 50वीं रैंक और ये रहा बोंक, आप देख सकते हैं। बोंक टोकन आपने देख लिया। बोंक टोकन आपका बाइनेंस पे भी लिस्ट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। 50वीं रैंकिंग है, हमारे PVC मेटा की रैंकिंग आज 5500वीं है लगभग। तो यहाँ मैं इस बोंक को क्लिक करता हूँ, बोंक को एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए बोंक को मैंने क्लिक किया, पेज खुलना चाहिए। ये देखिए पेज आपका खुल गया है बोंक का। थोड़ा सा समय लगेगा, आप बने रहेंगे, देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। ये बोंक आपका आ गया है, थोड़ा सा अभी गोल गोल घूम रहा है, साइड खुलने में समय लगता है, डाटा लोड होने में समय लगता है। देखिए आ चुका है, ये रहा आपका बोंक और इसका डाटा यहाँ पे आपको पूरा दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोंक को। आज इसमें लिक्विडिटी कितनी है आप वो देख सकते हैं, वॉल्यूम कितनी है वो देख सकते हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है वो देख सकते हैं, वाइट पेपर यहाँ से देखा जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ से आप देखिए बाइनेंस में भी देख पाते हैं, वॉलेट में ये रहा, ट्रस्ट वॉलेट में आप जा सकते हैं और साथ ही साथ मेटामास्क में जा सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में जा सकते हैं। ये एथेरियम ब्लॉकचेन पे भी काम कर रहा है आपका कॉन्ट्रैक्टर, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आप चलेंगे 1 मिनट। ये देखिए ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है ये आपका एथेरियम ब्लॉकचेन का, ये रही एथेरियम ब्लॉकचेन का सिंबल। लेकिन इसके बगल में ये जगह देखिए आप, ये एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे।
मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए एथेरियम के अलावा ये कहाँ कहाँ है। एथेरियम ब्लॉकचेन पे तो है ही है, एथेरियम ब्लॉकचेन पे ये बोंक रन कर रहा है। उसके अलावा ये कहाँ कहाँ रन कर रहा है आपके सामने है, उसके अलावा कहाँ कहाँ रन कर रहा है आपके सामने है। देख लीजिए एथेरियम ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, BNB कर रहा है, सोलाना पे कर रहा है, पॉलीगॉन पे कर रहा है और एप्टोस पे कर रहा है। ये सारी ब्लॉकचेन इन पे ये रन कर रहा है। और मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ आप कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है सिंबल के तौर पे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये टोकन रन कर रहा है इतनी जगह पे, और आज इसकी स्थिति क्या है, ये हाईएस्ट गया लगभग $3-3.25 तक, $3-3.25 तक। अभी $1 से कम रन कर रहा है। और सिस्टम को आए हुए कितने दिन हो गए हैं ये भी आप यहाँ पे जांच कर पाएंगे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, आपको दिखाता हूँ वो चीज़ भी। बोंक नाम से जो टोकन है आपके सामने है, और ये कितने दिन से रन कर रहा है ये आपके सामने है। आप PVC मेटा के बारे में सवाल करते हैं, रैंकिंग इसकी 50वीं है, और इसके होल्डर्स की संख्या कितनी है वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको, ताकि आप ये जान जाएं कि कम्युनिटी सिस्टम में कितनी महत्वपूर्ण होती है। कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं यहाँ से लूँगा, देखिए बाइनेंस का, BSC का, BNB का। देखिए ये मैंने कॉपी कर लिया है, हो गया कॉपी ऊपर, और इसको मैं डेस्क पर ले जाने का प्रयास करता हूँ, आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, और उसके बाद बिटगेट पे भी ले जाऊँगा या बाइनेंस पे ले जाऊँगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए, अभी आप देखेंगे डेस्क पर। पहले डेस्क पर इसमें आप क्या देखेंगे, केवल ये चीज़ देखनी है कि ये टोकन कब से आया, कब तक रन कर रहा है, और इसकी लिक्विडिटी अभी कितनी है और रेट कितना है, ये सब कुछ आपको यहाँ दिखाई दे देगा। टोकन पास है, कोई कहा नहीं जा सकता। या देखिए BSC पे ये रहा बोंक ऊपर, मैं चला गया यहाँ पे। आप स्थिति देखिए क्या चल रही है, आप ये चीज़ देख पाएंगे। $849 की लिक्विडिटी है सिस्टम के पास, और 2 साल 3 महीने हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए 2 साल 3 महीने इस टोकन को हो चुके हैं। 2 साल 3 महीने यहाँ पे आए हुए हो चुके हैं डेस्क पर। इसके अलावा मैं चलता हूँ बाइनेंस में, बाइनेंस में चलता हूँ एक बार। बाइनेंस एक एक्सचेंज है, आप सभी जानते हैं भली भांति। बाइनेंस में मैं गया, और बाइनेंस में मैं क्या देखूँगा यहाँ पे वो भी मैं बताने का आपको प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे देखिए आप, बाइनेंस में जाने के लिए मैं बाइनेंस में जा चुका हूँ। बाइनेंस से आप भली भांति समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सभी जानते हैं। और यहाँ बोंक को मैं सर्च करता हूँ, BONK, ये बोंक टोकन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये इसमें ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ हो रही है, ये भी आप देख सकते हैं। बाइनेंस में ये लिस्टेड भी है, ये भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी। और यहाँ पे आप देखिए इसका मार्केट कैप वगैरह सब कुछ देख लीजिए। और साथ ही साथ बाइनेंस में कब आया ये भी देख लीजिए, बाइनेंस में ये कब आया ये भी देख लीजिए। इश्यू डेट बाइनेंस से 25/12/2022 को। इसके अलावा इसका वाइट पेपर आपको देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं। ये देखिए ऑल टाइम लो बाइनेंस में और ऑल टाइम हाई, यानी कि 20/11/2024 को ऑल टाइम आपका हाई रहा, और ऑल टाइम लो आपका रहा 30/12/2022 को।
30/12/2022 को लो था और हाई गया कब, ऑल टाइम हाई 20/11/2024 को। और इसमें क्या देखेंगे, अभी आप देख सकते हैं ये चीज़ें। आपको इसमें होल्डर्स की संख्या भी देखने की ज़रूरत है, तो वो भी मैं देखने का इसमें प्रयास कर रहा हूँ। 1 मिनट आप बने रहेंगे। रैंक 50वीं है और यहाँ वॉल्यूम दिखाई दे रही है, मार्केट कैप दिखाई दे रहा है, टोटल सप्लाई दिखाई दे रही है, प्लेटफॉर्म इश्यू डेट दिखाई दे रही है, प्राइस अभी $1 पे भी नहीं गया है, हाई कितना दिखाई दे रहा है, लो कितना दिखाई दे रहा है वो दिखा दे रहा है आपको, और इसकी वेबसाइट दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए बिट पे चले जाइए, बिटगेट वॉलेट पे एक बार फिर से। बिटगेट वॉलेट पे मैं गया और बोंग को ही सर्च करेंगे। यहाँ देखिए पेज खुल के आ गया है। यानी कि बाइनेंस में लिस्ट होने के बाद भी अभी रेट आप क्या देख पा रहे हैं। और बोंग का ये नहीं, एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है, बोंग का रेट आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन में अलग दिखाई देगा, सोलाना में अलग दिखाई देगा और एथेरियम में अलग दिखाई देगा, ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं बोंग को सर्च करता हूँ, BONK, ये रहा आपका बोंग। इसको मैंने क्लिक किया, ये आपका बोंग है, इसको मैंने क्लिक कर दिया है, पेज खुल के आएगा। स्थिति ये चल रही है, 776 ट्रांजैक्शन है बिटगेट पे, 776। अपनी 1000 पार रहती है आज भी, ये भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये टोकन आपका लिस्ट भी हो चुका है। कहाँ पे लिस्ट हुआ है आप सभी को पता है, बाइनेंस में। और यहाँ पे इसके होल्डर्स की संख्या भी देखी जा सकती है, ये देख लीजिए। अपने से पहले ये टोकन आया हुआ है, यहाँ पे देखिए। कहाँ देखेंगे, ये रहे होल्डर। कितने होल्डर हैं, 54.19 के। सिस्टम संघर्ष कर रहे हैं कि उनको होल्डर्स कैसे बढ़ें, और हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ हैं, एक ऐसे सिस्टम के साथ हैं जिसमें हमारे पास होल्डर्स भरपूर मात्रा में हैं। थोड़ा सा हौसला रखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, ताकि आपको कोई दुनिया का लीडर नेगेटिव नहीं कर सके। 54.19 के, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ 54,000 इसके होल्डर्स मात्र हैं। और आप किस लिए सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास होल्डर्स का एक तरह से फौज है, फौज मान सकते हैं। और फिर भी आप दुविधा में हैं कि PVC मेटा करें या ना करें। 16/2003 को आया था, यहाँ पे क्रिएशन टाइम है इसका बिटगेट पे, ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। तो अभी आप दुविधा में ये हैं, अगर हम PVC मेटा में क्या करें। मैक्सिमम सप्लाई ट्रिलियन में है, ट्रिलियन में है। आप समझ सकते हैं इसका रेट कई सालों तक जीरो पे ही रहेगा, जीरो पे ही रहेगा, डॉलर पे भी नहीं जाने वाला। और कम्युनिटी कितनी है, कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। रैंकिंग कितनी है, 50वीं। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप अपने PVC मेटा में ये ना सोचें कि ये $100 चला जाएगा, $50 चला जाएगा। मैं आपको केवल एक ही बात बताऊंगा, इसमें आप सीखने का प्रयास करें, ट्रेडिंग के माध्यम से, स्वैप के माध्यम से। ट्रेडिंग का अवसर अभी आपके पास आने वाला है, कब आ जाएगा कहा नहीं जा सकता। स्वैप के माध्यम से यहाँ इनकम की जा सकती है और करनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो क्रिप्टो जगत में पैसा बनाना कोई आसान खेल नहीं है। यहाँ जो सीखेगा वही जीतेगा, और ये बात आपको अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल बैठा लेनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता है, मैं जो जानता हूँ वो बताने का प्रयास किया। ये मेरा मन गढ़ंत भी नहीं है,
लेकिन आपको या आपने क्या समझा या कितना सीखा या कितना आप सीख पाए, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं केवल एक ही बात बताऊंगा, क्रिप्टो मार्केट में धोखाधड़ी ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट भी आप लोग कर देते हैं, लेकिन वहाँ से आपको निकलने का अवसर नहीं मिलता। उससे पहले आपको जानकारी हासिल करने का अवसर आपके पास होना चाहिए, और अगर आप सीखें तो इसमें निश्चित तौर पे पैसा बनाया जा सकता है। कुछ लोग ट्रेडिंग के माध्यम से, स्वैप के माध्यम से पैसा बना रहे हैं, बनाते चले जाएंगे, नेगेटिव भी नहीं होंगे। लेकिन जो इंतज़ार कर रहे हैं कि पीवीसी मेटा का या अन्य टोकन का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाए और वहाँ से हम अर्निंग करके निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ से, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं आपकी सोच नहीं रख रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल सोच रख रहा हूँ कि यहाँ पे पैसा कमाना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सब सीख गए तो यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है, कमाया नहीं, बनाया जा सकता है, और जितना आप चाहें उतना बना सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हुई, कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा या समझा। आपका तहे दिल से धन्यवाद।